ऐसे बिल्कुल फ्रेश रिलेटेड कम्युनिकेशन में किरण जो है अरे तो सामने वाली करके समझ रहा हूं ठीक है क्लियर हो गया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से बेटा, आगे बताता हूं मैं तुम्हें। ऐसे सॉल्यूशन, ध्यान सुनना, ऐसे सॉल्यूशन जिनके लिए कर्व स्केचिंग ऐसे स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट में आती है, वो सारे सॉल्यूशन कौन से सॉल्यूशन कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। और जिनके लिए मैं कर्व स्केच करता हूं उनके लिए स्ट्रेट लाइन में आकर उस लाइन में थोड़ा डेविएशन आता है, तो वो क्या कहलाते हैं बेटा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। क्लियर है तक? नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी टू टाइप के हैं, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में ग्राफ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और नेगेटिव में ग्राफ नीचे आ जाएगा। कर लोगे? तो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जो इस ग्राफ की पालना करते हैं, ओबे करते हैं, राउल्ट्स लॉ को फॉर्म ओबे करते हैं, वो सारे के सारे सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन, और जो नहीं करते हैं वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन वाले और नेगेटिव वाले। जब ग्राफ ऊपर की तरफ चला जाए पॉजिटिव डेविएशन और नीचे आ जाए तो अच्छा, ग्राफ पॉजिटिव डेविएशन कर रहा है मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो वेपर प्रेशर भाई 0 1 2 3 4 5 6 वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। और जब वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, जब वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब जो सॉल्यूशन में बॉन्ड बन रहे होंगे, या तो सॉल्यूट सॉल्यूट है और या सॉल्वेंट सॉल्वेंट है। यहाँ बॉन्ड बना हुआ है सॉल्यूट सॉल्यूट की मॉलिक्यूल्स के बीच में, और यहाँ पर सॉल्वेंट सॉल्वेंट है, और बीच में सॉल्यूट और सॉल्वेंट। इसलिए वो यहाँ से यहाँ पर नहीं उठाया ग्राफ, यहाँ पर नहीं उठाया ग्राफ, इस जगह से, क्योंकि यहाँ सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होंगे, या फिर सॉल्यूट सॉल्वेंट के बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग? मेरा क्वेश्चन समझे? सॉल्यूट सॉल्यूट के स्ट्रांग होंगे। देखो क्वेश्चन है, सॉल्यूट सॉल्यूट यहाँ पर बने हुए सॉल्यूट सॉल्यूट, यहाँ पर कौन से बॉन्ड बने हुए? सॉल्वेंट सॉल्वेंट। इसको दोनों को एक ही कंडीशन नाम दे देता हूँ, वन। और एक कौन से बने हुए बेटा बीच में? सॉल्यूट सॉल्वेंट। सेकंड सोच समझ के आंसर देना, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ तो मैं खुद कह रहा हूँ। और यहाँ पर बढ़ रहा है तो कौन से बॉन्ड स्ट्रांग होंगे? सॉल्वेंट सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्यूट नहीं बेटा, पहले सही कह रहे थे तो बेटा ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी, जबकि ये कैसे बॉन्ड है? वीक बॉन्ड है। वीक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी में ज्यादा ऊपर चले जाएंगे। समझ में आ गई यहाँ तक की बात? नहीं आई? अब आ गई क्लियर? अच्छा, नेगेटिव डेविएशन होगा, नेगेटिव में ग्राफ नीचे आएगा, तो कौन सी फोर्स ज्यादा होगी? ऑप्शन ही कोई बचा है। समझ में आई नहीं है? देखो सुनो मेरी बात सुनो, 20 डिग्री टेम्परेचर की बात, मैंने एल्कोहल को भी 20 डिग्री टेम्परेचर दिया और मैंने वाटर को भी 20 डिग्री टेम्परेचर, दोनों टेम्परेचर की अमाउंट क्या रखी मैंने? कांस्टेंट रखी, इक्वल रखी। लेकिन 20 डिग्री में ज्यादा वेपर कौन भरेगा? ये कैसे लग रहा है? एल्कोहल क्यों समझ में आ रहा है? देखो, if for any solution, if for any solution, if for any solution, a curve will be plotted. A curve will be plotted. देखो बाद में कितना बढ़िया आंसर दिया है। सोल्यूट सॉल्वेंट के होंगे, सोल्यूट सॉल्वेंट। वेरी गुड। क्या बोला है? ये बोलना क्या? For any solution of curve will be plotted in between mole fraction and vapor pressure. Mole fraction and vapor pressure. Then if a straight line curve, then if a straight line curve will be formed, straight line curve will be formed above type, above type, above type. Then
that solution above time, then that solution will be follow Raoult's law, then that solution will be follow Raoult's law and known as ideal solution. And those solution which does not form above type of graph, and those solution which, हेलो नमस्कार साहब, करता हूँ अभी क्लास से फ्री होकर करता हूँ अभी, नमस्कार साहब क्लास से फ्री होकर करता हूँ अभी 3 बजे 15 मिनट में। हाँ क्या बोला है मैंने? form above type of graph does not obey Raoult's law, does not obey Raoult's law, does not obey Raoult's law will be known as non-ideal solution. Ideal को बेटा ideal solution, ideal मेरी तरह और non-ideal तुम्हारी तरह। ideal solution बताना बेटा, ideal हाँ भाई किरण पब्लिकेशन, ideal solution में क्या होगा, कौन सी ज्यादा होगी? इक्वल होंगी, फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड। वेरी गुड। आइडियल सॉल्यूशन में सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉल्यूट सॉल्वेंट के क्या होगा, इक्वल होगा। इसी जितना यहाँ आ रहा था उतना यहाँ आ रहा था उतना यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा और आइडियल सॉल्यूशन हमें मिलेगा। ठीक है, देखो if intermolecular attraction force of solute solvent, if intermolecular attraction force in between solute solvent will be equals to the solute solute and will be equals to the solute solute and solvent solvent will be known as ideal solution. And the vaporization nature of solution become constant, and the vaporization nature of solvent become constant. So for ideal solution, first point, solution obey Raoult's law. Solution obey Raoult's law. Clear? Next point, the volume of solution will be equals to the volume of solution will be equals to the volume of solute and solvent. The volume of solution will be equals to the volume of solute and solvent. It means volume change become constant. dl v is equals to 0. वॉल्यूम स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन में हमेशा ये वाला डेल्टा आता है और पाथ फंक्शन में डेल क्यू बड़ा होगा, डेल डब्ल्यू बड़ा होगा, वर्क एंड हीट। ये ऐसे बनाएगा डेल क्यू, गलत है ये, स्टेट फंक्शन में लगता। चलो देखो नेक्स्ट वर्ड, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स become change या constant. Very good. Intermolecular attraction force become constant. Next, heat change become constant. Very good. Heat change become constant. एंथैल्पी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं?
एस नहीं है, एस तो एंट्रोपी है, इसको बोलो ना एंथैल्पी इज इंटरनल एनर्जी, DH, very good, DH is equals to 0. अच्छा, what is enthalpy? What is enthalpy? H is enthalpy, very good. ये सही है. What is enthalpy? H is enthalpy. What is H? H is enthalpy. क्या होता है? देखो कुछ नहीं है. साइंटिस्ट ने क्या है ना, अपने को उल्लू सीधा किया है. जब इस समय रूम का टेम्परेचर प्रेशर कितना है? 180 है. समझ में? अब मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ तो एनर्जी को क्या कर रहा हूँ? रिलीज कर रहा हूँ. और अभी मैं खाना खाने बैठा हूँ तो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा हूँ. इसका मतलब अगर एनर्जी को रिलीज और एब्जॉर्ब कर रहा हूँ उस समय प्रेशर कांस्टेंट है या चेंज हो रहा है? इफ एनी बॉडी विल बी एमिट द एनर्जी और एब्जॉर्ब द एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी नोन एज. बस समझ में आ गया? तक बता दोगे आसानी से? मैं जितनी भी रिएक्शन कराता हूँ लैब में उस समय प्रेशर कैसा रहता है? अरे ऐसे थोड़ी रिएक्शन यहाँ करे भाग के पहाड़ पे चढ़ गया बोले हनुमान जी तोड़ी हो भाई, ले छत पे भाग के चला गया और 10 मंजिल पे चला गया. प्रेशर कैसा है? तो जितनी भी रिएक्शन है उस समय प्रेशर कांस्टेंट है और कांस्टेंट प्रेशर के टाइम पर इंटरनल एनर्जी को क्या कहते हैं? एंथैल्पी कहते हैं. सिंपल सा फंडा है. अब बेटा बताओ क्या लिखा है? डेल H is equals to 0. लिख लो, डेल H is equals to 0. Got it? Next heading लिखो, non-ideal solution. Non-ideal solution. If intermolecular attraction force, if intermolecular attraction force in between, if intermolecular attraction force in between कोई बेकार चीज है व्हाट्सएप ये नहीं मानता, गलत भी लगता है. क्या बोल रहा हूं मैं? क्या बोला? if intermolecular attraction force in between solute and solvent, in between solute and solvent will be different from the solute and solvent solute and solvent will be show deviation will be show deviation from the कौन Davy Jones देखता है will be क्या बोला है? deviation from the Raoult's law. Deviation from the Raoult's law will be known as non-ideal solution. Will be known as non-ideal solution. Next slide में paragraph change करेंगे. On the basis of deviation. On the basis of deviation. On the basis of deviation. These are following two types. These are following two types. First heading, those non-ideal solution which will be show those non-ideal solution which will be show positive deviation. अब बेटा बताना पॉजिटिव में क्या होगा? पॉजिटिव में क्या होगा? Which force will be more? First more है या second more होगी? First more होगी और second less होगी. क्लियर है यहाँ तक की बात? और नेगेटिव में सेकंड ज्यादा होगी. अच्छा, सेकंड ज्यादा कब होगी? ऐसा क्या हो जाएगा? ऐसा क्या हो जाएगा कि सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में फोर्स ज्यादा हो जाएगा इन कंपेयर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी. कौन सी बॉन्डिंग हो जाएगी? आप पढ़कर नहीं आए? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मॉलिक्यूल्स का क्या हो जाता है? एसोसिएशन हो जाता है. और एसोसिएशन होने से उनकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट
बढ़ जाते हैं बेटा। H2O क्वेश्चन पढ़ा होगा 11th क्लास में। H2O is a liquid while H2O will be gas. Why? Explain it. H2O liquid है और H2S gas है, नहीं पढ़ा? क्यों? Because in H2O hydrogen bonding will be present, while in H2S no any hydrogen bonding will be present. फर्स्ट ईयर में लिखा। वेरी गुड, इतनी सही बात कही। फर्स्ट ईयर में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्यों? अरे तुम्हें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पता नहीं, पता है? जल्दी बताओ क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? When hydrogen atom will be present in between more electronegative atom, और more electronegative atom कौन से हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। जैसे H2O, HOH, ये तो बेंड शेप होती है ना, बेंड शेप होती है ना। अब मैं इसको कैसे ही बना लूं, इससे क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पर इनके बीच में देखो, ये हाइड्रोजन ओवरऑल ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये भी इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आ जाएंगे। अरे भाई बॉन्ड बनने से एक दूसरे के पास आ जाएंगे, हम जानते हैं पास आएंगे तो मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन हो जाएगा, एसोसिएशन हो जाएगा। अब मुझे इसको लिक्विड स्टेट में चेंज करना है, लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए मुझे इस बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा? और बॉन्ड ब्रेक कब आता है? तो दूसरा आ जाता है। दूसरा कब आता है? जब टेम्परेचर, दूसरे के आने से क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ते ही अलग अलग। क्लियर है? देखो H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। अच्छा, ऑक्सीजन पढ़ा होगा टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, तो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन। तो 5 साल दीजिए केमिस्ट्री करते हुए, और अगर एमएससी कर ली तो फिर 2 साल लेटर तैयार। फिर वैकेंसी होगा किसी भी सब्जेक्ट करो, फिजिक्स करो, तो भी 2 साल होंगे। एमएससी किसने पूछी थी मेरे से एक दिन? किसने एमएससी कर लेगा, किसने समझाया था? याद आ रहा है बेटा? सही बता रहा हूं, सर्वनाश कर देगा, ऐसे क्रॉस बन जाएगा लाइफ में। जब ग्राफ ही क्रॉस रूप में है तो सब्जेक्ट बेकार हो गई। चलो देखो क्या करिए, एमएससी तो लड़कों को तो एमएससी करनी ही चाहिए। मैं तो बता रहा हूं, सब सिचुएशन फंस गई। लेकिन नहीं करनी चाहिए एमएससी, तो करनी चाहिए केवल लड़कों को नहीं, लड़कों को तैयारी करनी चाहिए एसएससी। हां, नौकरी लगाओ मेरे साथ। in this type of solution, in this type of solution, in this type of solution, कल पढ़ाएंगे। वेरी गुड, सही है। अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो नेगेटिव